नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आती हुई आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। कैसे आइए आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जासूसी कांड में केस दर्ज कर लिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज कर लिया है और यहां पर पहले से ही शराब घोटाले में फंसते हुए दिख रहे हैं मनीष सिसोदिया। अब जासूसी कांड। आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी ने साल 2015 के आसपास एक फीडबैक यूनिट का गठन किया और इस फीडबैक यूनिट से कई लोगों की जासूसी करवाई गई। अब आरोप यह भी है कि इस यूनिट में भर्ती के लिए एलजी से अनुमति नहीं ली गई थी। तो बार बार जो एलजी पर ठीकरा फोड़ते, एलजी से भी अनुमति नहीं ली गई फीडबैक यूनिट बनाने के लिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता, दूसरा नंबर का कद रखने वाले मनीष सिसोदिया, अब इनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने सिसोदिया पर यह दूसरी एफआईआर दर्ज की है और बताया जा रहा है कि सीबीआई ने अपनी इस एफआईआर में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। जी हां, आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया इसमें, जासूसी कांड में। 14 मार्च को सीबीआई ने केस दर्ज किया था और मनीष सिसोदिया पर क्या क्या आपराधिक, यहां पर अगर बात की जाए धाराएं लगाई गई। आपराधिक साजिश रचने का आरोप है, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने के आरोप यहां पर लगे हैं मनीष सिसोदिया पर। जांच एजेंसी ने इस मामले में 5 अन्य लोगों के नामों का भी जिक्र अपनी एफआईआर में कर लिया है। इनमें आईआरएस अधिकारी सुकेश कुमार जैन भी शामिल हैं। अगर बात की जाए सुकेश कुमार जैन की, उस वक्त दिल्ली सरकार में विजिलेंस सचिव थे और विजिलेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख कौन थे? मनीष सिसोदिया। इनके अलावा सीआईएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा का भी नाम इस एफआईआर में दर्ज है। यानी कि काफी बड़े लोग अब इसमें जो है शिकंजे में फंसते हुए दिख रहे हैं। बताया जाता है कि राकेश कुमार सिन्हा को फीडबैक यूनिट को दिल्ली के मुख्यमंत्री का विशेष सलाहकार और फीडबैक यूनिट का संयुक्त निदेशक बनाया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके विशेष यहां पर सहायक। एफआईआर में प्रदीप कुमार पुंज का भी नाम है। बताया जाता है कि प्रदीप कुमार पुंज ने फीडबैक यूनिट के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम किया है और सीआईएसएफ के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट सतीश क्षेत्रपाल का भी नाम इस एफआईआर में दर्ज है। उन्होंने इस फीडबैक यूनिट में फीडबैक ऑफिसर के तौर पर काम किया। इसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए तो गोपाल मोहन का नाम भी इसमें दर्ज है। गोपाल मोहन एफआईआर में मुख्यमंत्री के सलाहकार थे किसी समय। और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई से जो जांच करवाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जांच के आदेश दिए थे। अब इसमें पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब इस मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दी गई थी, उसी समय आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और यह प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया को गलत केस में फंसाया जा रहा है। यही जो है शराब घोटाले के लिए भी कहा गया था। दरअसल साल 2015 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में चुनाव जीती थी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, दिल्ली सरकार ने उस वक्त एक फीडबैक यूनिट बनाने की दिशा में एक पहल शुरू की थी और कहा गया था इस फीडबैक यूनिट को बनाते हुए कि अलग अलग विभागों और जो निकाय हैं, संस्थान हैं या फिर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, इनके कामकाज के बारे में कार्रवाई के लायक जानकारी जुटाने के लिए इस फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था। अब सीबीआई के मुताबिक एफबीयू के गठन के लिए एलजी से इजाजत ही नहीं ली गई। एफबीयू के गठन को लेकर कोई कैबिनेट नोट भी नहीं लाया गया था। बिना कैबिनेट नोट के इस फीडबैक यूनिट का गठन कर दिया जाता है और सीबीआई के मुताबिक 1 फरवरी 2016 से फीडबैक यूनिट ने अपना काम करना शुरू किया और सीबीआई के मुताबिक एफबीयू ने 8 महीने के अंदर 700 केसों की जांच की। कितने? 700। इनमें से 60% मामले निगरानी और रिश्वत से जुड़े हुए थे। इसके अलावा 40% मामले, जो अब बताया जा रहा है, पहले 60% कहा जा रहा था, लेकिन अब जो सामने आएगी 40% मामले राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करने के लिए थे और जासूस करने से संबंधित थे। इस यूनिट का गठन सतर्कता निदेशालय के अंतर्गत किया गया था। मनीष सिसोदिया इस विजिलेंस डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे और यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले में ईडी भी अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर सकती है। यानी कि अब सीबीआई के बाद ईडी भी इसमें आ सकती है सामने। इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली के कथित
आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज किया था। उसके बाद ईडी की गिरफ्त में वो गए थे। अब इस मामले में भी ईडी आ सकती है। जो शराब घोटाला था उसमें 26 फरवरी को पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ दिन के लिए मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई की कस्टडी में रहे। उसके बाद ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस उसमें भी सामने आ रहा था। अब सीबीआई के बाद शराब घोटाले में जो है ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हुई। ईडी ने भी जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी और वो पूछताछ जो है उस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई थी। और अब ये इसमें भी ऐसे ही जो है ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई कर सकती है, पूछताछ की जा सकती है। लेकिन अब सीबीआई ने फीडबैक यूनिट के जरिए कई लोगों और विभागों की जासूसी कराने के आरोप में मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक बार दोबारा से केस दर्ज कर लिया है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताती है कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम नया भारत बनाने वाले हैं। अब देखना होगा इस जासूसी कांड पर भी क्या शराब घोटाले की तरह ही आम आदमी पार्टी इसको शिक्षा से जो है वो भरेगी। सवाल पूछा जाएगा जैसे शराब घोटाले में शराब पर पूछा जाता है, शराब नीति पर, और जवाब आता है शिक्षा पर, स्कूल पर। अगर बात की जाए इस जासूसी कांड को लेकर के, पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन करती रही है, इसको लेकर के अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाती रही है। ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले इस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, पूर्व मंत्री मंगत राम और किरण वालिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर यह आग्रह किया था कि वो इस मामले में यूएपीए के तहत एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच करवाएं। वहीं इस पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव से कहा था कि वो इसमें जरूरी एक्शन लें, जिसके बाद से यह कहा जा रहा था कि एनआईए भी इस मामले की जांच कर सकती है यूएपीए के तहत। अब इसमें यूएपीए क्यों? क्योंकि ये दिल्ली है, देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी। यहां पर सिर्फ दिल्ली सरकार काम नहीं करती, केंद्र सरकार भी यहीं से काम करती है। डिफेंस के बड़े बड़े ऑफिस यहां पर हैं। अगर बात की जाए तो डिफेंस से जुड़े हुए कई यहां पर महत्वपूर्ण लोग रहते हैं, एनएसए यहां पर रहते हैं। तो यहां पर डिफेंस के माध्यम से जो है देश भर में बहुत सारा काम चलता है। तो जो ये जासूसी करवाई गई, पॉलिटिकल स्नूपिंग की गई, इसमें हो सकता है कि जो डिफेंस से जुड़े लोग हैं उनकी भी जासूसी हुई हो, इसकी भी आशंकाएं हैं। इसीलिए अब यूएपीए के तहत एनआईए के लिए कहा गया है। तो सीबीआई जो है इसमें एफआईआर दर्ज कर चुकी है, ईडी की एंट्री हो सकती है। लेकिन अगर एनआईए इसमें आ जाती है सामने, जो कहा गया है यहां पर एक्शन लेने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव से, तो देखना होगा कि ये जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है, लगातार अपने आप को खुद सर्टिफिकेट बांटती रहती है कट्टर ईमानदारी का। हम तो ईमानदार लोग हैं, भारत रत्न मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को। किस लिए भारत रत्न मिलना चाहिए? पॉलिटिकल स्नूपिंग के लिए, जासूसी करवाने के लिए। ना ही सिर्फ राजनीतिक लोगों की, मीडिया पर्संस की, अधिकारियों की जासूसी करवाई गई। और ये दिल्ली के लोगों की सेवा करने आए थे। जिस जन लोकपाल से ये पार्टी बनी, जिस आंदोलन से ये पार्टी बनी, कहीं ना कहीं जो बातें उस समय की गई थी, अब पूरी की पूरी उल्टी दिशा यहां पर बहती हुई दिख रही है। कभी शराब कांड, आय से अधिक संपत्ति, और ये जासूसी कांड। आरोपी नंबर 1 कौन? आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर का कद रखने वाले मनीष सिसोदिया। अब देखना होगा इसमें आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन सामने आता है। लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।